नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 3 अगस्त बुधवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लंबी पूछताछ के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड हाउस में मंगलवार को छापेमारी की, जिसे लेकर कांग्रेस में रोष है। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान भी सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी की छापेमारी पर केंद्र सरकार की निंदा की है और इसे केंद्र सरकार का बौखलाहट वाला कदम बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने के बाद ईडी फेस सेविंग के लिए इस तरह की कार्यवाही कर रही है। इस पूरे मामले में कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गहलोत सरकार का अडानी से गठजोड़ बताते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जमकर घेरा है। सीतारमण ने कहा, कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी सरकार अंबानी अडानी के लिए काम करती है। आप लोग यही कहते हो। सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहती हूँ। राजस्थान में सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 11 जून 2022 और 15 दिसंबर 2021 में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की कैबिनेट ने डिसीजन लेकर 2397 हेक्टेयर जमीन अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग कंपनी को दी है। उन्होंने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जमीन दी है। हम अडानी अंबानी के चक्कर में नहीं आए। आप बुलाकर अडानी को जमीनें दे रहे हो। राजस्थान में दूध, दही और पनीर समेत रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर बीजेपी और विपक्ष दल आमने सामने हैं। विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र को आड़े हाथों लिया है। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन वित्त मंत्री कह रही हैं कि भारत में मंदी नहीं है। ये जवाब तथ्यों से परे है। पायलट ने कहा कि महंगाई को लेकर जनता पूरी तरह से टूट चुकी है और सरकार कह रही है कि देश में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है। केंद्र सरकार आम आदमी के मुद्दों से बचने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बिगोद थाना प्रभारी ठाकरा राम को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने एक आदेश जारी कर एक मामले में ठाकरा राम को लाइन हाजिर कर दिया। पंचायत समिति चूरू के ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यवाहक विकास अधिकारी भंवरलाल स्वामी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा है कि वीडियो संघ व राज्य सरकार के बीच हुए लिखित समझौते की पालना अभी तक नहीं की गई है, जिससे विवश होकर ग्राम विकास अधिकारी संघ आगामी कल 4 अगस्त से संपूर्ण कार्यों में असहयोग करेगा। ज्ञापन देने वालों में संघ के ओम प्रकाश गौड़, मनोज मीणा, बीरबल धारीवाल, जनक सिंह, नंद सिंह, विवेक महला और विजय पाल जाखड़ शामिल थे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की चल रही मांगों को उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। राजेंद्र यादव ने तारीख आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर तारीख आगे नहीं बढ़ेगी और तय समय पर ही चुनाव होंगे। राजेंद्र सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना में 2 साल के बाद छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। इसे लेकर छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है। मारवाड़ में एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से मारवाड़ में घने बादलों के साथ बारिश का एक और दौर शुरू होगा। इसके अगले दिन कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। इधर मंगलवार को जोधपुर शहर में पूरी तरह धूप निकल आई। हालांकि कल सुबह रिमझिम बारिश हुई, लेकिन उसके बाद सूरज निकलने पर कहीं से भी बारिश के समाचार नहीं मिले। धूप निकलने से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने पीबीएम अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में पिछले 6 माह से बंद ओपन हार्ट सर्जरी जल्द शुरू करने तथा हॉस्पिटल के ABCX तथा Y वार्ड का नवीनीकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पताल परिसर में टूटी हुई सड़कों का पैच वर्क किया जाए तथा सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के लिए नई हाई मास्क लाइट लगाई जाए। जहां लाइट्स खराब स्थिति में हैं, उन्हें दुरुस्त करने का काम शुरू किया जाए। संभागीय आयुक्त ने बताया कि डॉक्टर्स का आउटडोर जानने के लिए मरीजों को अब IHMS नाम के एप्लीकेशन से जानकारी मिल सकेगी। कोरोना के कारण 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां अब जोधपुर शहर में दिखाई देने लग गई हैं। छात्र संघ चुनाव की घोषणा होने के साथ ही जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी सक्रिय हो गए हैं। वे अपने अपने समर्थकों के साथ एक संकाय से दूसरे संकाय घूमते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को ऐसे ही कुछ छात्रों की भीड़ कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के बाहर जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उन्हें वहां से हल्का बल प्रयोग करते हुए रवाना किया। इस दौरान पुलिस व छात्रों में हल्की झड़प भी हो गई। बाद में वहां पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया।
इस बार फिर जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास छाएगा। मंदिर में 4 अगस्त से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव शुरू होगा। इसकी शुरुआत अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन के साथ होगी। 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन तड़के 4:30 बजे मंगला आरती होगी। वहीं रात 12 बजे तिथि पूजन और जन्माभिषेक होगा। वहीं 20 अगस्त को नंदोत्सव का आयोजन होगा। इस बीच मंदिर में रोजाना भजन कीर्तन व सत्संग का आयोजन होगा। झुंझुनू में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के तबादलों में लापरवाही सामने आई है। मृतक शिक्षक का भी तबादला करने पर तबादला प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, एक अध्यापिका का एक ही लिस्ट में 2 अलग अलग जगह तबादला किया गया है। वहीं दिव्यांग अध्यापिका को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर पद स्थापित कर दिया गया है। दरअसल समेकित बाल विकास सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर के उप निदेशक प्रशासन ने पिछले दिनों अलग अलग तबादला सूची जारी की। इसमें 21 जुलाई को जारी सूची में 66 पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों का तबादला किया गया। इसमें एक ऐसा शिक्षक भी शामिल है जिसका 1 महीने पहले ही निधन हो गया है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी पूरी हो गई है। सरकार की झोली में 1.5 लाख करोड़ आए। देश में 5G इंटरनेट सेवा का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। दरअसल 5G इंटरनेट सेवा मौजूदा 4G से करीब 10 गुना ज़्यादा तेज है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नवंबर में देश में 5G शुरू हो जाएगा। शुरू में चुनिंदा शहरों में 5G की शुरुआत होगी और अगले 2.5 साल में देश भर में आम आदमी 5G इस्तेमाल कर सकेगा। राजस्थान सरकार के सरकारी अंग्रेजी और हिंदी माध्यमों के स्कूलों में अलग अलग यूनिफॉर्म को लेकर चल रही चर्चाओं को शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्री बी डी कल्ला ने कहा कि ऐसा कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया है। बी डी कल्ला ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूलों में अलग अलग यूनिफॉर्म को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। मेरे संज्ञान में भी इस तरह का कोई मामला नहीं है। अगर किसी ने अपने स्तर पर इस तरह का फैसला ले लिया है तो इसकी जांच करवाएंगे और ऐसे लोगों पर कार्यवाही करेंगे। उदयपुर एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 7 माह में करीब 5,09,000 यात्री सफर कर चुके हैं, जबकि पिछले साल तक 2,06,000 यात्रियों ने ही सफर किया था। यानी ये संख्या पिछले साल के मुकाबले 2 गुनी है। इस साल अब तक फरवरी व मार्च में सबसे ज्यादा फुटफॉल रहा। वहीं इन 2 महीनों के अलावा जुलाई माह में इसके बाद सबसे अधिक यात्रियों ने सफर किया। उदयपुर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से हर माह जारी होने वाले आंकड़ों में सामने आया है कि जुलाई माह में 78,580 यात्रियों ने सफर किया। वहीं जून माह में कुल 73,160 लोगों ने सफर किया था। ऐसे में लगभग 5,420 यात्रियों की संख्या बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की बिक्री जुलाई में पिछले महीने के मुकाबले घटी है। मानसून आने के साथ कुछ क्षेत्रों में मांग कम होने के साथ आवाजाही भी बाधित हुई है। देश में सबसे अधिक उपयोग वाले ईंधन डीजल की खपत जुलाई में 13.1% घटकर 64.4 लाख टन रही, जो जून महीने में 73.9 लाख टन थी। हालांकि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले डीजल की मांग 17.1% अधिक रही है। डीजल की खपत जुलाई 2020 के 48.4 लाख टन के मुकाबले 34.4% अधिक है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।